सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और हम बात कर रहे हैं कि 10 फरवरी को बुध महाराज कुंभ राशि में उदय हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो प्रथम राशि है हमारी मेष। तो जो मेष राशि के जातक हैं, तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए बुध ग्रह को बहुत शुभ नहीं माना जाता। कारण ये वो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और तीसरा भाव जो है वो भाई बहन का संचार कौशल साहस का है, और छठा भाव जो है वो शत्रु रोग और कड़ी मेहनत का भाव होता है। ऐसे में जब बुध देव आपके 11वें भाव में उदित हो रहे हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत खराब तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो यह समय आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। क्या अनुकूलता रहेगी? मेष राशि के जो जातक व्यापार करते हैं, उनका अपना स्टार्टअप है या पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। लेकिन पहले ही हमने बता दिया कि अनुकूल तभी रहेगा जब आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, अन्यथा अनुकूलता जो है वो प्रतिकूलता में परिवर्तित हो सकती है। अब जो हमारे छात्र हैं, अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आप तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से आपको इंतजार है, और वो समय अब निकट है जब आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। ऐसा वर्तमान समय में आपकी राशि के अनुसार देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, मेष राशि के जातकों के लिए बुध का कुंभ राशि में उदय होना सामाजिक मेलजोल बढ़ाएगा और ब्रांड प्रमोशन, यानी अब तो ऐसा चलन सा हो गया है कि अगर कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो लोग उसको समझने में दिक्कत हो रही है। प्रमोशन, मार्केटिंग और अपनी एक अलग पहचान बनाने की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी का अवसर ढूंढ रहे हैं या किसी व्यक्ति की सहायता से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बुध महाराज का आपके 11वें भाव में उदित होना आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसे में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सब आपके अनुकूल हो सकते हैं, सब आपके प्रतिकूल हो सकते हैं, केवल उनका समय रहता है। दूसरी चीज, आपको इन बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए कि जब ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता पर हम बात करते हैं तो उस पे हमारे कुछ साथी लोग बहुत डरा देते हैं आपको। एकदम सुन करके आपका हाड़ कांपने लगता है कि साहब अब मेरे जीवन में क्या होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, सभी लोग ये जानते हैं कि जहर हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है, फिर भी कोबरा जैसे सर्प का जहर निकाल करके
वैज्ञानिक हमारे आपके जीवन की रक्षा के लिए जीवन रक्षक औषधियों को तैयार करते हैं। उनको ये पता है कि किस में कितना मिलाना है। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, जीर्णे भोजनम विषम, दरिद्र से विषम गोष्ठी, वृद्धश्च तरुणी विषम। अगर आपको अभ्यास नहीं है तो आप वो बात न करें, आप वो काम न करें, आप उस व्यवस्था में न जाएं, नहीं तो आपके लिए भी संकट पैदा होगा और जिसके आप संपर्क में जाएंगे उसके लिए भी संकट पैदा कर देंगे। अनाभ्यासे विषम शास्त्र, बिना अभ्यास के शास्त्र विषम। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बेटी की पत्रिका देखी और कह दिया कि साहब इसमें मंगल दोष है। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्यति यस्य जीव, न मंगली चंद्रगतस्य केंद्रे। अगर चौथे, आठवें, 12वें त्रिकोण में भी मंगल बैठा है और उसमें ये चीजें मिलती हैं कि न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, तो इसका आप अगर उसमें परीक्षण करके बताते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि कंप्यूटर को इस तरीके के श्लोक याद नहीं। ये जब तक आप किसी जानकार ज्योतिषी के पास नहीं जाएंगे, ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपको इस विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही सुयोग्य ज्योतिषाचार्य हूं, आप मेरे पास आइए। आपको जो भी हो आप जा करके उसका कम से कम भौतिक सत्यापन करा लीजिए, परीक्षण करा लीजिए और उसके बाद में उसके बारे में कोई निर्णय लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ज्योतिष के लिए भी अच्छा है और आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद इतना है कि बुध महाराज आपके कितना अनुकूल हैं, कितना प्रतिकूल हैं, ये तो हम आपको रैंडम जानकारी दे रहे हैं और सभी लोग आपको रैंडम जानकारी देते हैं। कोई आदमी एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको नहीं बता सकता कि आपके जीवन में बुध महाराज के उदय होने से ये संकट आएगा या ये आपको खुशी प्राप्त होगी। ये तभी बताया जाना संभव है जब आपकी पत्रिका ज्योतिष के जानकार के समक्ष होगी, तभी वो देखेंगे कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टि है, कहाँ पे समानता है, कहाँ असमानता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी उसका परीक्षण करके और आपको जानकारी दी जा सकती है। तो कृपा करके आप जो चीज़ बताई जा रही है इसको आप रैंडम समझें, और अगर आपको अच्छी और सटीक जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें। YouTube के चैनल के माध्यम से आप कोई भी जानकारी हासिल करके किसी भी प्रकार का कोई उल्टा सीधा कदम न उठाएं। ये मात्र आपको सचेत करने की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब तक ज्योतिषाचार्य स्वयं आपकी जन्म पत्रिका को नहीं देखेंगे और आपको उसका परीक्षण करके नहीं बताएंगे, तब तक कोई भी सटीक जानकारी आपके जीवन में अच्छा या बुरा काम नहीं कर सकती है। इस बात का आप ख्याल रखें। नमस्कार।